अगर आपका कंटेंट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है, फिर आपको तो एल्गोरिदम रीच देता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं, एंगेजमेंट, हाउ मेनी पीपल आर वाचिंग इट, कन्वे कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को कि भाई मैं आपको 20 क्लाइंट्स ला के दे सकता हूँ विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। इट्स अ गोल्ड माइन। हम कल एक ऑफर बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, हमारे पास कई क्लाइंट्स वैसे ही वहाँ से आ जाते हैं, हमें जरूरत ही नहीं एडवर्टीजमेंट करने की। इट्स अ फ्री वे टू एडवर्टाइज योर बिजनेस। दुनिया में कोई बंदा नहीं जिसने अपनी पहली वीडियो बनाई हो वो फैंटास्टिकली ज़बरदस्त किस्म की हो, नहीं होता। इट टेक्स टाइम। मेरा नाम अवैस है। आई रन अ कंपनी कॉल्ड टॉप स्पॉट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हेड काउंट इज़ अराउंड 100 to 120 पीपल इन पाकिस्तान एंड वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 20 एम्प्लॉयज़ इन US। ठीक है। वी बीन डूइंग बिजनेस सिंस 2007 और हमारा जो मेजर बिजनेस इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो काफ़ी आप लोग रिलेट कर सकेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब से हमने बिजनेस करना शुरू किया है 2007 से अभी तक, वी हैव सर्व्ड मोर देन अराउंड 2000 क्लाइंट्स सो फार। एंड इन अ नटशेल हमने फिगर आउट किया, क्योंकि देखिए बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको SOPs प्रोसेसेस आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इन ऑर्डर टू फिगर आउट के व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इट्स एक्चुअली कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, ही वांट्स हिज बिजनेस टू बी बिल्ड। ठीक है, दैट इज देयर गोल अल्टीमेटली। तो वी फिगर्ड आउट के देयर आर 3 मेजर फेजेस to building any digital online business in the world. ठीक है, any, and this is not just specific to services and stuff. This is also related to e-commerce brands or any digital business you want to build. तो वो 3 phases कौन से हैं? That's what I'm going to write here. So number 1 is what we call phase 1 is foundation. Phase 2 is what we call engagement. And then we have phase 3, which is what we call growth. Okay. All right. So ये 3 चीजें are absolutely essential to build a business, and all of these 3 stages have 3 things in common. हर इनके अंदर basically foundation has 3 steps which you need to build your business. Engagement has 3 steps and growth has 3 steps. ठीक है. तो if we talk about foundation में the step number 1 is, पाकिस्तान में we call it ideal client profile. आप लोगों ने सुना होगा अक्सर अपने क्लाइंट्स को जानना। US में बिकॉज वी वर्क विद US क्लाइंट्स वी कॉल इट एवटार। दैट इज व्हाट यू नीड। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स वगैरह में भी थोड़ी देर में आऊँगा। आई एम जस्ट गोइंग टू ले आउट द बेसिक्स स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट्स हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस। ओके, स्टेप नंबर 2 is what you call having your message. Okay, and then step number 3 here is to have an offer. So this is the foundation. आपने अपने clients, avatar क्या होता है? Avatar is basically understanding your clients all the way. आपको पता होना चाहिए कि अगर देखें कोई भी बंदा कभी भी किसी के साथ बिजनेस नहीं करता until unless they have a specific problem that needs to be solved. ठीक है, अगर कोई इसकी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। कोई बंदा लेट्स से कि आता है एंड ही गोज़ टू अ टॉय स्टोर ऑनलाइन और वो जाके कोई टॉय खरीदना चाह रहा है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो खरीदना चाह रहा है। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? नंबर 1, उसकी बेटी ने कोई वीडियो में खिलौना देख लिया एंड नाउ शी इज़ बगिंग हिम कि अपने पेरेंट्स को कह रही है मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, जो नेचुरली होता है। एंड देन द पर्सन इज़ लाइक ओके आई विल गेट हर अ टॉय। दे गो, दे सर्च फॉर इट बिकॉज दे हैव अ प्रॉब्लम। इफ देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो सेल्स दैट कैन टेक प्लेस। तो बेसिकली इन द एवटार फेज हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स। I'll get into the details in a bit, but that is a general overview of it. Number 2 is what we call the message. अगर आपका message crystal clear नहीं है, if it's not identifying your the actual pain points, goals and desires of your audience, और आपका एक बड़ा general message है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने कहा कि उनकी बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग, राइट, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। ही सेज एंड इनका मैसेज है, कोर मैसेज एड्स पे, फेसबुक एड पे लगाते हैं कि आई एम गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड अ बिजनेस। ये बहुत वेग मैसेज है। ठीक है, यू वॉन्ट बी गेटिंग एनी क्लिक्स, यू वॉन्ट बी गेटिंग एनी कन्वर्जन्स, आपके पेजेस पे भी कोई नहीं आएगा, आपकी एड बिल्कुल डेड हो जाएगी। वट इफ द मैसेज सेड समथिंग लाइक दिस कि आई कैन हेल्प यू बिल्ड और आई कैन हेल्प यू
get 20 clients in the next 6 months without, feeling stuck, trying marketing or doing all the technology things yourself? Does that relate to you better or the first one? The previous one, क्योंकि उसमें आप एक बहुत specific result को convey कर रहे हैं अपने clients को कि भाई मैं आपको 20 clients ला के दे सकता हूँ within the next 6 months. That is a message that is very, very, very specific. तो हमेशा याद रखें कि whenever you're building out your message, it has to have the specificity in there. If it's not specific enough, it's not relatable to your clients, it's not going to work. So that is why you need to have a message that really conveys the specificity and what you're going to do or help them achieve exactly. That's why you need a message. The last thing in the foundation stage is the offer. Now, the offer is, example देता हूँ, ठीक है, कि you have created एक toy store की example ले लेते हैं. Let's say कि एक toy store में you are sending आपके पास जो है वो आप सिंपल एक टॉय बेच रहे हैं. ट्रेडिशनली पाकिस्तान में जो हो रहा है वो ये होता है कि आप टॉय लेते हैं, उसकी पिक्चर्स लेते हैं, ठीक है, उसकी ऐड लगा देते हैं फेसबुक के ऊपर, पीपल कम, इफ़ दे लाइक इट दे बाय, इफ़ दे डोंट लाइक इट दे डोंट बाय, ठीक है. What if you were able to bundle that offer? ठीक है, you were able to bundle it, you were able to give a specific discount, you were able to provide some sort of better return policy. तो अब क्या हो रहा है? You are enhancing your offer. ऐसा ही है. When you're enhancing your offer, तो how likely is a person supposed to buy कि एक toy की price is 2000 and the second toy is like on 20% off. लोग तो discounts देख रहे होते हैं and a discount is essentially an offer. तो without a good offer, और एक ऑफर ऐसे नहीं बनानी चाहिए कि जस्ट मैं एक ऑफर बना रहा हूँ, चलो मैं 20% डिस्काउंट दे देता हूँ. ऑफर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय लुकिंग एट योर कॉम्पिटिटर्स, looking at what they are doing, and then you create an offer on that. So again, we're going to dive deep into this later on. This was just a general overview of why an offer is very essential. So this is step number 4. We call it the lead magnet. Lead magnet का कितनों ने नाम सुना हुआ है? Anybody? Okay, 1, 2, 3, 4 people. So let me explain you what a lead magnet is. लीड मैग्नेट को आप कंसिडर करें अ बेट, ठीक है. हर बिजनेस में यू आर एबल टू, जैसे अगर आपकी एग्जांपल लें, आप क्या करती हैं, सॉरी फिर से बताइएगा प्लीज. क्लिनिक. ओके ओके. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट पीपल वांट यू टू डू, और व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ योर ऑडियंस? कोई एनीथिंग? डिप्रेशन है. ओके ओके, ठीक है. Depression, let's take that, very common problem in Pakistan. ठीक है. Anxiety is also very common in Pakistan आजकल. Yes, panic attacks, yes, exactly. ठीक है, क्योंकि diet and all of that stuff plays role, your environment plays a big role in that. तो if we're talking about a lead magnet, और हम specifically इनकी business की example लेके चलते हैं, what would be a very good lead magnet for a business? The lead magnet would be 5 ways on how you can reduce your anxiety. And it would be a PDF guide that teaches people कि आप अपनी एंग्जाइटी नेचुरली रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, एंड यू विल रन अ फेसबुक ऐड टू इट. और लोगों को उस गाइड को रिसीव करने के लिए व्हाट दे नीड टू डू इज दे बेसिकली नीड टू ऑप्ट इन. ऑप्ट इन का मतलब ये है उनको अपना नाम और ईमेल देना होगा. सो एनीबडी who looks at her Facebook ad on how to reduce 5 ways to reduce anxiety comes to her website, downloads that PDF, ठीक है, downloads that PDF. That means कि जिस person ने ये चीज़ डाउनलोड की है, they actually are suffering from depression or anxiety. Exactly, right? So now she has a lead, ठीक है, she has a lead that she can follow up with, और उनको follow up करने के बाद she can actually close them later on. How to close, we'll come to that later on, but that's a very good example of a lead magnet. ठीक है. So lead magnet is essentially a bait or something that is given for free in order for you to learn about your audience. ठीक हो गया? In order for you to capture your audience, ठीक है, to generate a lead. Okay, so that's clear. अच्छा, lead magnet के बाद we have step number 5, which is what we call funnel. How many of you guys have heard of funnels in business? Okay. So
this is one of the most important part that you would hardly find any Pakistani business doing today. This is not happening in Pakistan. This is mostly happening abroad. Why do you need a funnel? देखें, think of this like this कि कोई business build करना is a relationship. You're building a relationship with your customers. ऐसा नहीं होता कि मैं अभी बाहर निकलूँ और मैं let's say परफ्यूम्स बेच रहा हूँ, मैं बंदे को जाकर बोलूँ कि यार ये परफ्यूम बाय कर लो. What are the chances कि ऑडियंस ज़्यादा बाय करेगी? मे बी 100 लोगों को मैं पिच करूँ तो 2 लोग बाय कर लेंगे. ठीक है. अब इधर आप सब बैठे हैं, आप लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं, मेरा लेक्चर सुन रहे हैं. ठीक है. देयर इज गोइंग टू बी अ कनेक्शन बिल्ट टुडे विद मी. ठीक है. यू गाइज विल बिल्ड अ कनेक्शन विद मी टुडे. कल को अगर मैं आता हूँ आपके पास एंड आई आस्क यू कि हे यू दिस इज़ अ वेरी गुड परफ्यूम, प्लीज़ बाय इट. नंबर 1 आप लोग मुझे सुनेंगे. ठीक है. नंबर 2 हाईली लाइकली ये है कि 100 में से 30-40 लोग बाय कर लेंगे बिकॉज दे नो मी, they have built a connection with me. That is exactly what the funnel does. Funnel takes a cold prospect, somebody who doesn't know your business, somebody who doesn't understand your business, turns them into a warm prospect, somebody who gets to know you, आपको जानता है, आपको समझता है, and then turns that warm into a hot prospect, somebody who is going to buy from you. Okay, so that is the goal of the funnel, to nurture your prospects from cold to warm to hot. यहाँ तक clear है? All good? Okay. So step number 6 basically is emails. Emails, or we call it WhatsApp. पाकिस्तान की ऑडियंस ईमेल्स कम पढ़ती है. ठीक है. ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. सो इन पाकिस्तान WhatsApp is the mostly used medium. So we create a lead magnet. We get that lead into a funnel, we nurture them, and based on their stage, we send them WhatsApp messages to warm them up, to make sure that they are close, and then we send them an offer to close a deal. Okay, that is why emails and WhatsApps are there. I'll come to this again in a detail, but this is this step number 6. Okay, coming on to the step number 7 for growth is, अगर आप कहते हैं कि भाई ads for traffic. Okay, and the mostly used medium even right now, not just in Pakistan, even abroad, is Facebook and Instagram because it's cheaper, affordable. पाकिस्तान में Google pay per click भी जो है वो affordable है. बाहर जो है it's very expensive. pay per click का कितनों को आइडिया है? Google PPC. ओके, ठीक है. Google बेसिकली ये एडवर्टाइजिंग मीडियम है. ठीक है. मैं बाकी ऑडियंस को भी थोड़ा समझाएंगे कुछ. PPC इज़ अ वे कि आप ऐड चलाएंगे गूगल के ऊपर. टॉप ऑफ द लाइन अगर आप अभी गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हैं ना, डॉक्टर नियर मी, डेंटिस्ट नियर मी, आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट नज़र आ रही होती हैं टॉप पे. वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट बेसिकली लोगों ने एडवर्टीजमेंट चलाई हुई है. तो यू एडवर्टाइज ऑन फेसबुक एंड दैट इज़ व्हाट हेल्प्स यू. लाइक लोग उस पर क्लिक करेंगे गूगल पे आके एंड दे विल कम टू योर वेबसाइट एंड सो ऑन दैट. सो यू नीड अ ट्रैफिक सोर्स that can come to your website, and then they can help you. Obviously, then once they come in from the traffic source, they go to the lead magnet, they go to your funnel, you send them WhatsApp, emails, and then you're able to close them. Okay, so that's why you need ads. Yes, अब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई what about doing SEO? SEO की जा सकती है, ठीक है, but SEO is a long term game now. ठीक है, with AI आ गई हुई है अब मार्केट में. तो ऊपर के रिजल्ट्स जो इन्फॉर्मेशनल क्यूरीज है उसमें आप देखेंगे वो तो AI ले जाता है हिस्सा. ठीक है. वो तो SEO is doable, but it takes about 1 to 1.5 years to start getting some decent results. You can't expect results right off the bat. तो अगर आपको immediate results चाहिए, and you can actually get break even in 90 days. उसको मैं इंशाल्लाह अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा how. But ads are essential for running a successful business. You don't need to spend 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए. हम लोगों ने देखा है, हमारे US के क्लाइंट्स हमारे पास कहीं ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि यार आई जस्ट हैव अ बजट ऑफ $20 पर डे. US की मार्केट में $20 इज़ नथिंग पर डे इन्वेस्ट करना, एंड दे आर एबल टू जनरेट 2 or 3 क्लाइंट्स. फिर उसके बाद वो स्केलिंग शुरू करते हैं, मतलब एड्स का बजट इंक्रीज कर देते हैं. सिमिलरली दैट ऑल्सो गोज विद पाकिस्तान. पाकिस्तान में इफ़ यू डोंट हैव इनफ बजट, स्टार्ट विद 5,000 पर मंथ. ठीक है. स्टार्ट विद 10,000 पर मंथ. अगर आप मुझसे आइडियल बजट पूछें व्हेन यू आर स्टार्टिंग स्मॉल एंड देन ग्रोइंग,
तो द आइडियल बजट इज़ अराउंड 15,000, लाइक 500 रुपीज़ अ डे तो एटलीस्ट स्पेंड करना चाहिए आपको, अगर आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स चाहिए गूगल से या फेसबुक से। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गूगल पे भी ऐड चला दें और फेसबुक पे भी चला दें और सारा कुछ कर दें, ठीक है। अगर एग्जांपल इनकी ली जाए तो सिंस शी हैज़ अ क्लिनिक और इट्स अ फिजिकल लोकेशन, तो लोग जो हैं वो आसपास से ज़्यादा आएंगे इनके पास, तो व्हाट शी नीड्स टू डू, गूगल इज़ योर फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रन, आपको गूगल पे फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेट्स से मेरे एक क्लाइंट हैं, व्हाट ही डज इज ही ओन्स अ लॉट ऑफ फार्म हाउसेस, ठीक है। एंड सिंस द फार्म हाउसेस जो हैं लाहौर में बर्की रोड और बेदियाँ रोड पे मौजूद हैं, उसमें वो क्या कर रहे हैं कि वो लोग ऑल ओवर लाहौर टारगेट कर रहे हैं। दे कैन टारगेट इस्लामाबाद, लेकिन दे आर स्पेंडिंग 500 रुपीज़ अ डे ऑन फेसबुक, ठीक है। एंड हाउ मच इन, देखें पाकिस्तान में देयर इज़ वन चैलेंज, चैलेंज इज कि क्लाइंट्स डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। ये हमने ना अगर इंडस्ट्री को देखा, यूएस में पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एडवर्टीजमेंट, पाकिस्तान में लोग होते हैं नहीं यार हम पैसे नहीं लगा सकते यार, प्लीज़ कम पैसे कर दें, ठीक है। तो आप उनको रिजल्ट्स दिखाने के लिए 500 रुपये से शुरू करें। एंड द फनी थिंग इज 500 रुपये पर डे पे उनकी कन्वर्जन जो राइट नाउ उनको मिल गई हैं, द अमाउंट ऑफ फार्म हाउसेज दे आर एबल टू बुक इज विद वन फार्म हाउस दे आर एबल टू बुक गेट वन बुकिंग अ डे, एंड दैट इज कॉस्टिंग देम, उनका जो मतलब दे आर चार्जिंग अराउंड 20,000 ऑन वीक डेज, 25,000 ऑन वीकेंड्स। तो आप इमेजिन करिए with the 10,000 spent, they are able to make 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए वो जनरेट कर रहे हैं वहाँ से। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, समर है, पीपल वांट टू गो इनटू द पूल एंड हैव फन, तो वो दिस इज़ अ गुड बिजनेस ड्यूरिंग द समर टाइम्स। तो ऑब्वियसली द बिजनेस नीड्स टू हैव दैट एज एज वेल। तो एड्स आर इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एड्स का, वाई एड्स आर इंपॉर्टेंट, ओके। देन कमिंग ऑन टू स्टेप 8 इज कॉन्टेंट। ओके, सो कंटेंट आजकल जो है वो मल्टीपल फॉर्म्स में आता है। कंटेंट आता है आर्टिकल के फॉर्म में, ब्लॉग के फॉर्म में, कंटेंट आता है लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के फॉर्म में, 5 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे, ठीक है। कंटेंट आता है रील्स के फॉर्मेट में, ठीक है, रील्स के फॉर्मेट में भी कंटेंट आता है। तो आपने कंटेंट ज़रूर प्रोड्यूस करना है, ठीक है। यू हैव टू पोस्ट, आजकल तो रील्स एंड वीडियोज़ आर मच बेटर देन राइटिंग ब्लॉग्स और कंटेंट, तो देयर शुड बी अ वे to produce videos on a consistent basis. You will get a lot of clients. Again, this is like an organic growth method, ठीक है। After an year of continuously producing content, you will be able to generate decent amount of clients from just producing content and all that stuff. And this is very easy through अभी ChatGPT, अभी तो हमें AI पे आना है, जो हमारे टॉपिक है कि how can we do this with AI, ठीक है। अभी मैं आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, द फाउंडेशन, द बेसिक्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो क्वेश्चन होता है ना यार इतना कंटेंट बनाया नहीं जा सकता, क्या करें? यू कैन ईजिली प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कंटेंट वेरी फास्ट। आई टेल यू हाउ इन अ बिट। हम प्रोड्यूस करते हैं, आप वो मुझे फॉलो करते होंगे, वीडियोस देखी होंगी मेरी भारत। ओके, सो द लास्ट वन इज व्हाट वी कॉल scaling. Okay, what does scaling mean? Scaling means that once you have done all of these things, you're going to basically scaling में you're going to see मेरा कौन सा लीड मैग्नेट चल रहा है नहीं चल रहा, मेरा कौन सी फनल अच्छी परफॉर्म कर रही है। You're going to look at the data, मेरे कौन से व्हाट्सएप मैसेजेस से मुझे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, कौन सा कंटेंट मेरा अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सी मेरी एड्स इज प्रोड्यूसिंग बेटर रिजल्ट्स, एंड देन यू आर गोइंग टू गो अहेड एंड यू नो एम्पलीफाई व्हाट्स वर्किंग और कट डाउन उन चीज़ों पे जो काम नहीं कर रही हैं। बिकॉज आप जब 10 किस्म के कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, आप देखेंगे आपकी एक वीडियो को जो है, बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल की मैं बात करूं, आप 10 रील्स बनाते हैं, एक रील को 2000 व्यूज़ आएंगे, बाकी सारी रील्स को 100, 250, 5, 6 इस तरह के व्यूज़ आएंगे। आप में से कितने लोग कंटेंट वैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी एक्टिवली, रील्स वीडियोस? कोई भी आप कर रही हैं? वेरी गुड, करती हैं। इट्स लॉन्ग टर्म गेम बट इट वर्क्स अमेजिंगली वेल। ओके, सो आप भी करें, ऑसम, आप भी करते हैं, वेरी नाइस। तो द थिंग इज, आपने देखा होगा ये पैटर्न, ठीक है, कुछ वीडियोस, सो व्हेन व्हाई इज वन वीडियो गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज एंड अदर्स जो हैं वो फेल हो रही हैं? बिकॉज कमिंग बैक टू द मार्केटिंग, आपकी जो ऑडियंस है, ठीक है, द कंटेंट दैट दे वांट टू सी इज द वन दैट गेट्स द मोस्ट व्यूज, द कंटेंट दैट दे डोंट वांट टू सी इज द वन दैट गेट्स द लीस्ट व्यूज। तो आपको नेचुरली क्या करना चाहिए? यू टेक दैट टॉपिक विच इज गेटिंग मोर व्यूज और उसके ऊपर आपने जाके मज़ीद उससे रेलेवेंट कंटेंट बनाना शुरू करेंगे। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू स्टार्ट गेटिंग मोर व्यूज़,
ठीक है, यस एल्गोरिदम प्लेज अ रोल, क्योंकि शुरू में जब आप नया चैनल आपका होता है तो आपको एल्गोरिदम उतनी रीच नहीं दे रहा होता, बट आस्ता आस्ता रीच मिल जाती है। मतलब अगर आपका कंटेंट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है, फिर आपको तो एल्गोरिदम रीच देता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं, यू नो, एंगेजमेंट, हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग इट, वॉच टाइम, एवरेज वॉच टाइम क्या है, सारी चीज़ें काउंट हो रही होती हैं। वो कौन सा चैनल है, शर्म शर्म की स्केचबुक आई गेस, किसी ने देखा हुआ है? देखा हुआ है, ठीक है। उसमें ये है कि हिज फर्स्ट वीडियो गॉट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ व्यूज बिकॉज इट वाज अ यूनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसे चैनल्स भी हैं, बट दैट इज 100 में एक। यू कैन डू दैट, ठीक है। मैं आई बिलीव माई सेल्फ कि आई कैन डू दैट एज वेल। तो नेचुरली कंटेंट बनाते जाएं, जो अच्छी वीडियो कंटेंट आपको दे रही है, जो व्यूज़ दे रही है, उसको देखें, उससे रेलेवेंट मजीद कंटेंट बनाना शुरू कर दें, एंड दैट्स हाउ यू गो टू स्केलिंग। अब हम लोग आते हैं इनकी थोड़ी सी डीप डाइव। बिजनेस को बिल्ड करने के लिए देयर आर 3 phases. Those 3 phases are your foundation, phase number 2 is your engagement, and phase number 3 is your growth. Okay, and each of this phase has 3 steps. In the foundation phase, you have your avatar or ideal client profile. That means you need to understand your customer. Number 2 is your message, how well you're conveying your information to your customer. Number 3 is your offer, कि आपकी कितनी enticing offer है कि जो बंदा है, he is highly likely to click and take on that offer. Okay, then you have a lead magnet. A lead magnet is something that converts a cold audience into your warm audience. ठीक है, prospects देते हैं आपको। Funnel nurtures your prospects. That means कि वो cold audience को लेके warm audience पे लेके जाते हैं, and warm से hot पे जाके close करते हैं। WhatsApp is again giving more information, getting to know your customers, telling them about your business, all of that stuff. Ads is how you generate traffic. Content is how you get your face out there, how you build your brand. And scaling is you work on things that are doing well and you cut down on things that aren't doing well. So far, so good? मेरा क्वेश्चन है जी जी। जो एंगेजमेंट में आपने एक्सप्लेन किया ईमेल को और व्हाट्सएप को, इसमें लिंक्डइन डीएम्स और इंस्टाग्राम फेसबुक डीएम्स जो है वो हाँ, मैनी चैट से आप वो भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यस डेफिनेटली, यस इट्स इंक्लूडेड। अभी मैं आता हूँ ईमेल्स और व्हाट्सएप में, वो सारा कुछ अभी आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बना के इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा, तो इट विल बी गिव यू मोर क्लैरिटी ऑन दिस स्टफ। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर दूँ। जब भी आप बिजनेस बिल्ड करें, ठीक है, आप कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम लोग जो है ना वो इसको फॉलो नहीं करते। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग वेबसाइट एक बना लेते हैं। ठीक है, आपने एक वेबसाइट बनाई और उसको लॉन्च करके आगे एक ऐड चला दी। ठीक है, आपकी वेबसाइट है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको नहीं पता कि आप कौन से आइडियल क्लाइंट को टारगेट करें, आपका मैसेज कौन सा होना चाहिए, आपका ऑफर क्या होगी। तो आप इन स्टेप्स को आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले कंटेंट क्रिएट करना शुरू करें, बाद में अपने आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल को देखना शुरू करें। इट हैज़ टू बी डन इन दिस वेरी स्पेसिफिक ऑर्डर। पहले अपनी ऑडियंस को समझना इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। तो फाउंडेशन पे, यू नो, इफ़ यू आस्क मी, 60% ऑफ द टाइम is spent on this stage. This is the most important phase of your business. If you haven't done this right, तो आप funnel बनाएंगे, आपका मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, फेलियर। आप लीड मैग्नेट बनाएंगे, आपकी ऑफर सही नहीं है, फेलियर। इफ़ यू डोंट नो योर ऑडियंस, आप कंटेंट जनरेट करना शुरू कर जाते हैं, it's not going to resonate with your audience, failure. So let's talk about the first thing, which is your basically avatar or ideal client profile. What is it that you really need to understand about your audience before you even start a business? ठीक है? There are 4 things that you need to know. Okay, their pains and frustrations. Pains and frustrations क्या हैं उनके? Goals and desires. And then you have what happens if they fail. Fail, okay. And long-term aspirations.
हम अभी इसमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेंगे, ठीक है। मार्केटिंग एजेंसी की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इनके कस्टमर को हम विजुअलाइज करते हैं, दे आर वांट क्लाइंट्स, राइट, दैट इज़ योर pain and frustration. Sorry, that is your goal and desire. Your pains and frustration is clients नहीं आ रहे, यार ये मैंने कैंपेन ट्राई की है, ये सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मैं फंसा हुआ हूँ इसमें, क्या करूँ। तो ओके, तो पेन्स एंड फ्रस्ट्रेशंस को आप इस तरह समझें कि whenever you're thinking of pains and frustrations, it is the challenges that they are facing right now, ठीक है। हाउ डू यू कैलकुलेट दिस? इसका एक बहुत बहुत आसान तरीका है। आप इसको इस तरह समझें कि एक बंदा रात को बेदारी में सो के उठे और उसके मुंह से वो अल्फाज निकले, दैट इज़ हिज एक्चुअल पेन एंड फ्रस्ट्रेशन। फॉर यू गाइज इट्स रिलेटेड टू बिजनेस, फॉर हर इट्स रिलेटेड टू एंग्जाइटी के यार ये एंग्जाइटी जो है ना ये कैसे ख़त्म हो सकती है, ये डिप्रेशन में हूँ यार मैं। पीपल से दैट सबसे ज़्यादा जो उनको तकलीफ़ हो रही होती है और रात को उठ के जो वो स्टेटमेंट बोलेंगे, दैट इज़ वन ऑफ देयर मेजर पेन्स एंड फ्रस्ट्रेशंस। तो जब भी आपने पेन्स एंड फ्रस्ट्रेशंस को सोचना है, आपने इस माइक्रोस्कोप कह लें या टेलीस्कोप कह लें, उसके अंदर डाल के सोचना है कि यार, उस बॉक्स के अंदर डाल के सोचना है कि यार मेरा कस्टमर जब रात को आधी रात को उठता है एकदम से नींद से, तो उसके मुंह से जो आह निकलती है वो क्या होती है। दैट इज़ योर एक्चुअल पेन्स एंड फ्रस्ट्रेशंस। तो अगर आपकी कंपनी की एग्जांपल लें, द पेन्स एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ योर कस्टमर वुड बी, यू नो, नीड टू मेक मनी, ठीक है, क्योंकि यू आर हेल्पिंग बिजनेसेस बिल्ड ब्रांड्स, ठीक है। तो दे वांट टू मेक मनी, व्हाट एल्स, what else can they think of? They can think of, okay, I want more clients. Me being a digital marketing agency, ठीक है, जितनी भी ऑडियंस यहाँ पे बैठी है, जो भी बिजनेसेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, वन ऑफ योर बिगेस्ट पेन एंड फ्रस्ट्रेशन इज आई वांट मोर क्लाइंट्स। क्या ये सही है कि नहीं है? और अगर मैं आपके पास आके मैं बोलूँ कि भाई आई कैन हेल्प यू गेट क्लाइंट्स, हाउ मच इंक्लाइंड वुड यू बी टू लिसन टू मी? अ लॉट, क्योंकि मैं आई एम हिटिंग योर पेन, ठीक है। तो यू हैव टू, इसको थोड़ा मोहब्बत से लिखते हैं साफ करके, क्लाइंट्स। तो this is one of your major pains and frustrations, your clients, they want more clients, ठीक है। yours is they want to get rid of depression, they want to get rid of anxiety, ठीक है। they feel what else would be their pains and frustrations. Pains and frustrations में they want more money, they want more clients, they want more profit, they want more revenue. That is all that they want, that is all that they care about, that is all that is they expect from you, ठीक है। now what are their goals and desires? बहुत आसान तरीका है goals और desires करने का, इसको हम कहते हैं एक shortcut. The shortcut is pains and frustrations का बिल्कुल opposite उनका goals and desires होते हैं, ठीक है। pains and frustrations के बिल्कुल opposite उनके goals and desires होते हैं। like if they want to make money, that means their goal is more money, more clients, yeah, more sales, okay, that is what they want. now what is going to happen if they are not able to achieve their goals and desires? What happens if they fail? ठीक है, obviously they won't be able to support their family, they won't be able to provide for their kids, they will lose their entire business, they will be looked down upon by their friends कि यार तुम्हारा तो बहुत अच्छा बिजनेस था, क्या तुमने ऐसी साइंस चलाई है कि तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, ठीक है। हाँ, या क्या, यस, ठीक है, क्या हुआ? तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू राइट डाउन लिटरली, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ दे फेल, एंड देन व्हाट आर देयर लॉन्ग टर्म एस्पायरेशंस। देखिए, कोई भी बंदे का ये जो गोल्स एंड डिज़ायर है, ये इनका अभी का गोल एंड डिज़ायर है। क्लाइंट्स तो चाहिए, बट अल्टीमेट गोल उनका क्या है, उनका लॉन्ग टर्म एस्पायरेशंस क्या हैं, व्हाट इज इट दैट दे वांट टू अचीव अल्टीमेटली? In your case, it's financial freedom. They want to provide better support for their family. In your case, it's
they want to live a fulfilled life. They want to come out from this anxiety of constant worry, and they want to live a life where they feel like they have no worries. ठीक है? They are completely free of all of these problems. That is their long term aspirations. ठीक है? They are tired of being, of these panic attacks they get every time. So they want to get out of that. So that is their long term aspirations. So that is how you create your avatar. Once you have your avatar done, ठीक है, I'm not going to write down everything. उसमें फिर ये है कि obviously time is limit. So you have your avatar done. The second thing हमने step में क्या discuss की थी? Message. You need to come up with the message, and the message has a very set of specific things that you can add in. मैं आपको example देता हूँ इस पे message का. Creating a message का मैं आपको बड़ा simple और straight forward formula देता हूँ. आप सिर्फ ये फॉर्मूला आज लेके घर चले जाएं और अपनी पहली कैंपेन इससे रन करेंगे, ठीक है? आई कैन गारंटी यू लीड्स, आई कैन गारंटी यू क्लाइंट्स फॉर दिस फ्रॉम दिस, ठीक है? इट इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. लेट मी राइट इट डाउन. और आई हेल्प avatar achieve की spelling is, sorry, यहाँ पे auto correction नहीं है, तो I don't know what it is. Anyway, I help avatar achieve goals in, yes, timeline without पेन. इसमें आप दुनिया का कोई भी बिजनेस फिट कर दें, ठीक है? दिस लाइन वर्क्स एवरी सिंगल टाइम. आपका मैं केस लेता हूँ. आप किन को टारगेट करें? हु आर यू टारगेटिंग? Roofing companies. Okay, I help roofers achieve land 3 to 6 clients in, let's say आप 6 months में हमको 3 to 6 client लाके in 6 months without feeling stuck, whatever their pains are. ठीक है? वो currently किस pain से गुजर रहे हैं? They are stuck. They don't know what to do. They don't know how to run lead generation campaigns without feeling stuck, frustrated or overwhelmed. ठीक है? Do you think this line is something that is going to make your team, your audience feel like, yes, I want to look at this? It will work. हमने ये line test की हुई है, not with roofers, with lawyers. And yeah, we are getting leads for like around $10 a lead from Facebook ads. A real life example there. Okay, in your case, so let's say if we're talking about anxiety and stuff like that, I help. You have to define your avatar. इसलिए मैंने कहा बहुत important है. Over here, आपका avatar is roofers, right? So that is very specific. ठीक है? Your avatar would be maybe working men and women, because they have the most anxiety and panic attacks because of work and all of that stuff. I know that firsthand, obviously. Okay, working women or men, for example. That is your ideal avatar. I help working women / men get rid of anxiety, panic attacks in 30 days, 60 days, 90 days, whatever your timeline is going to be, without of these coming back, without thinking that without thinking that you are going to die, you're going to lose your life, all the pains and frustrations those people have in her category. So if you use this timeline this kind of wordings in your advertising, in your message, that is why you need to have a message. If you have this message created, आप इस message को अपनी कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आप अपनी funnels में यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी emails में यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी videos में यूज़ कर सकते हैं, आप अपने content में यूज़ कर सकते हैं. Every single place you can use this message and do it. So
दिस इज ऑल्सो अ चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट, ठीक है। कमिंग टू अब मैं आपको क्योंकि ये चीज़ें समझा रहा हूँ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, लेट्स टॉक अबाउट एआई एज वेल एट द सेम टाइम। टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स डू यू नीड टू हैव इन चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स। नंबर वन, what do you want ChatGPT to do? Number two, context. Context is very important, इसको bold कर लें, ठीक है। Why is context important? क्योंकि AI cannot function if you don't tell him कि why do you want a certain result, okay? तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे, आप ChatGPT को बोलोगे, hey ChatGPT, I have this headline formula, I help bracket में avatar achieve goals in timeline without pain. This is the formula I have for a very nice headline. What I want you to do, my audience, my ideal avatar is working women and men or roofers, and their pains and frustrations are need to make money, I want to more clients, blah blah blah, and their goals or desires are, you know, more money, more clients, more sales. Please take this, take these pains and frustrations, goals and desires of my avatar, and put this in this, adjust them in this headline, and give me at least 10 different examples on how to create them. आपको चैट जीपीटी 10 different examples देगा, and you will be blown away with the kind of messaging that it is going to produce for your business. ठीक है? तो what you're doing is you're giving the number one, what you want. I want a headline produced like this, and then you're giving it the context. Context क्या है? These are the contexts. Like, this is my avatar, and I want, just so you know, I run I run a digital marketing agency that helps roofers get more clients, and this is the formula I want you to adjust the headline in. Create me 10 samples, it's going to create 10 samples for you, and those samples are going to be amazing. You just don't have to use ChatGPT. Obviously paid version अच्छे results देता है, unpaid versions is not that good. अगर आप unpaid use करना चाह रहे हैं तो फिर आप DeepSeek use करें. DeepSeek has much better results for the unpaid version. हमेशा याद रखें, ऑफर भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है आपके बिजनेस का. If you don't have the right offer, you won't be able to really attract people to, your audience to yourself. तो आपको एक अच्छी ऑफर, एक बुरी ऑफर की एग्जांपल देता हूँ. हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आए. एक क्लाइंट आया, उसने फेसबुक एड्स एंड एवरीथिंग ट्राई किया, बट हिज एड्स वर नॉट कन्वर्टिंग वेल. Whenever we see कि हमारे किसी भी क्लाइंट की एड्स अच्छी नहीं चल रही हैं, उन्होंने अपनी वीडियोस बना के लगाई हैं, अपना क्या कहते हैं बिजनेस के बारे में बताने की कोशिश की है, लीड मैग्नेट्स बनाए हैं, कोई लीड जनरेट नहीं हो रही, वी ऑलवेज गो बैक टू दिस थिंग. हम कहते हैं कि टेल अस व्हाट इज़ योर ऑफर, बिकॉज 90% ऑफ द टाइम योर एड कैंपेन वॉन्ट वर्क इफ़ योर ऑफर इज़न्ट गुड. अगर आपकी फेसबुक एड कैंपेन, गूगल एड कैंपेन, PPC कैंपेन कुछ भी नहीं चलती सही, ठीक है, go back to your offer, modify your offer, and it is going to work. This is one of the most important thing that you need to have for your business. तो I'm going to give you an example. दुनिया में इतनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, रूफर्स को आप कर रहे हैं, ठीक है, मोस्टली यहाँ पे मार्केटिंग एजेंसीज के लोग ज़्यादा बैठे हैं, ठीक है. Why is it certain companies are able to close more deals, get more clients, but most of the companies fail because they don't have a good offer. That is why. But how do you create a unique offer? देखें, ऑफ़र क्या होती है, ऑफ़र को बेहतर करने के मल्टीपल तरीके होते हैं. आपको एग्जांपल देता हूँ. अगर हम एग्जांपल लें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की, और वो चाहते हैं कि जी हमें जो हैं वो क्लाइंट्स चाहिए, ठीक है, ओके, हर बंदा ये मार्केट करेगा, या मैं आपको लीड्स ला के दे सकता हूँ, मैं आपका बिजनेस बिल्ड करके दे सकता हूँ. इट इज़ इतनी दफ़ा मार्केट में वो कहते हैं ना, घिस गई है वो ऑफ़र, सुन के पीपल आर टायर्ड ऑफ इट. So if you are going to run that exact same offer जो सारे brands already run कर रहे हैं, you are going to fail miserably. हम इसको कहते हैं कि +1 करना. आपने जो ऐसी एक चीज़ ऐड करनी है अपनी ऑफ़र में जो दूसरे ब्रांड्स नहीं कर रहे, ठीक है, वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं? वेरी सिंपल. आपने अपनी मार्केट की रिसर्च करनी है, एंड यू आर गोइंग टू लुक एट ऑल द डील्स दैट दे आर प्रोवाइडिंग, ठीक है, ओके. सो लेट्स से कि कोई 25% ऑफ दे रहा है, ठीक है, कोई बाय 1 गेट 1 फ्री दे रहा है. एजेंसी की केस में nobody is promising clients. ये मैं आपको बता लूँ, with the promising clients itself is a very unique offer. Nobody says कि भाई I can get you 3 to 6 clients in the next 6 months with such confidence
If you say that, you have a deal immediately. ठीक है? तो you need to look at these things and then you need to see what else can I add to these things जिससे मेरी +1 हो जाएगी offer. तो there are so many things you can do. Like for example, आप guarantee add कर सकते हैं. And people are doing that. For example, if I don't get you 3 clients in the next 6 months, and getting 3 clients in the next 6 months is very doable, ठीक है? तो you don't pay after that. We will get you 3 clients, उसके बाद आप अपनी monthly recurring services का हमें pay करें. This is a very bold offer, but it is going to get you a lot of conversions, and you can actually get 3 clients. It's very easy, it's not difficult. Using this funnel strategy, जो भी हम थोड़ा आगे जाके इसको discuss भी करेंगे. तो similarly, you can offer guarantees. You can offer, if you're in the e-commerce business, you can offer refunds. आपको पता है Zapier का पता है यहाँ पे लोगों को? Zapier automation tool है. Do you know what was their USP? Like what was their unique selling proposition? What made that company work really well? We provide an absolute fantastic customer support, and we will be able to get back to you within 24 hours with whatever queries you have. This was the only thing which other brands were not doing. ये Zapier ने अपने brand में introduce करवाया, and Zapier is now a multi-million or multi-billion dollar brand. इतना बड़ा brand बन गया. So there has to be something that is unique. Why is Temu so popular? Like everybody knows Temu. उसकी क्या reason है? Absolutely. Low prices. Low prices is their USP. अगर उनकी prices होती किसी और ब्रांड वाली, ठीक है, हाई एंड ब्रांड वाली, तो शायद उसको इतनी पजीराई या पॉपुलैरिटी ना मिलती. Temu is popular just because of that is their USP. They came up with a unique edge. They thought कि भाई पाकिस्तानी अवाम को सस्ता माल चाहिए. उन्होंने सस्ते माल की एड्स चलाई और उसको उन्होंने कर दिया. Yeah, they did spend a lot of money on advertisement, but the thing is they had a USP. Every single brand has a USP. हमारे ब्रांड की USP क्या है पता है आपको? हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को ये नहीं कहते हैं, हम एक तो कहते हैं कि हम आपको 3 से 6 क्लाइंट्स ला के देंगे विद इन नेक्स्ट 90 डेज़ के अंदर, ठीक है. सेकेंड चीज़ हम USP में ये करते हैं कि हमारा जो प्रेजेंटेशन डेक है, ठीक है, ये जो मैं आपको एवाटार और ऑफर के सारा स्केचिंग करके दे रहा हूँ, दिस इज़ कम्प्लीटली वी हैव क्रिएटेड अ प्रेजेंटेशन डेक. जब हम क्लाइंट के साथ 1-on-1 कॉल पे क्लोजिंग पे आते हैं, ही लुक्स एट दैट प्रेजेंटेशन डेक. वो पता है क्या कहते हैं मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स? यार आपका इतना डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है, like you have written down every single step that you are going to execute with us. We are absolutely sure that you will be able to provide us the results. That's a USP. Okay? You can use the presentation deck USP as well. Not a problem. But the thing is, whatever you have needs to be different than what most of the audience or brands are doing. That's how you come up with a good offer. And if you're एंड अगेन एक और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसा नहीं होता है कि आप पहली ऑफ़र बनाएं और वो सुपर डुपर हिट हो जाए. चांसेस आर 5%, ठीक है. 10 ऑफ़र बनाएंगे और एक ऑफ़र आपकी हिट होगी, चांसेस आर 60 to 70%. 20 ऑफर्स बनाएंगे और आपकी एक ऑफ़र हिट होगी, चांसेस आर 80 to 90%. दैट मीन्स कि आपने जब भी कोई बिज़नेस खोला है, एक ऑफ़र के बाद, 2 ऑफ़र के बाद, 3 ऑफ़र के बाद गिव अप नहीं करना. एटलीस्ट 20 ऑफ़र्स को ट्राई करना है. जब आप 20वीं ऑफ़र पे आएंगे, देयर इज़ अ वेरी हाईली लाइकली परसेंटेज चांसेस कि इट्स गोइंग टू ब्लो अप. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड अ लॉट ऑफ बिजनेस. तो नेवर गिव अप. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट और कीप ट्राइंग ऑन इट. ये बड़ा ज़रूरी है. ठीक है, ऑफ़र क्लियर हो गई. लीड मैग्नेट इज़ अ बेट, लालच. ठीक है, आपने बंदों को लालच देनी है. लालच कैसे दे सकते हैं? अगर हम रूफर्स की एग्जांपल लेते हैं तो लालच ये है, दे वांट मोर क्लाइंट्स, राइट? हाउ अबाउट चेकलिस्ट? अब व्हाट डू यू सेल? लाइक यू सेल SEO या यू सेल कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग पैकेज? SEO सोशल मीडिया. ओके, हियर इज हाउ अबाउट दिस लीड मैग्नेट? आप एक PDF बनाएं जिसमें आप रूफर्स को बताएं कि भाई here is how you can get more traction on social media. And I'm giving you a very general example. मैं specific बोलता हूँ. Here is how roofers can gain
500 to 1,000 followers on social media within the next 6 months using this strategy. ठीक है? That is the ad. How likely do you think people are going to click on that? A lot. People will click on it. And when they come to the landing page, what they're going to see is, hey, we have a PDF which outlines the exact strategy we have used to help the XYZ brand gain 500 to 1,000 followers in the next 6 months. So give us your name, email and phone number, or in exchange, we are going to email you this guide. We are going to WhatsApp you this guide. And these automations can be configured. इसमें कोई technical चीज़ नहीं है, बहुत easily हो जाती हैं. That's what a lead magnet is. Anybody, अब वो जो बंदा who opts in for this followers guide और इन चीज़ों के लिए opt in करता है, what are the chances that he wants to increase his followers on social media या he needs help with social media? Very highly likely. वो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए वो इस लीड मैग्नेट में उन्होंने ऑप्ट इन किया है. तो आपने क्या किया? आउट ऑफ अ वास्ट क्राउड जितने लोग इंटरेस्टेड हैं उनको आपने चैनल करके एक साइड पे कर लिया. ठीक है? तो गिविंग यू एन एग्जांपल, आपने एक लीड मैग्नेट बनाया सोशल मीडिया का. सोशल मीडिया गाइड नहीं, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक, मगर मैं जस्ट स्पेस के लिए छोटा लिख रहा हूँ. ओके, सोशल मीडिया गाइड का आपने एक लीड मैग्नेट बनाया एंड 100 people came to this page and 40 people opted in. That means you got 40 leads. ठीक है? लीड मैग्नेट क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चंस? ओके, ऑल गुड. आपने एक गाइड बनाई लीड मैग्नेट की, 40 people opted in. अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? फनल, राइट? Now I'm going to build an entire funnel here. As soon as they opt in, what if you had a page जिसकी कोई हेडलाइन होगी, हमारी हेडलाइन फॉर्मेट के हिसाब से, there is a video here and there is a button here. ठीक है? As soon as हम रूफर्स की एग्जांपल लेंगे, हम रूफर्स को लेके चलते हैं. Okay, so 500 to 1,000 followers increase की गाइड है ये. Okay, अब इसमें एलिमेंट क्या होगा? इसमें एलिमेंट ये होगा कि लेट्स से कि 100 बंदे आए इस पेज पे फेसबुक एड्स के ज़रिए, 40 लोगों ने अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर दिया. नेक्स्ट पेज आपने जो बनाया हुआ है उसके ऊपर एक हेडलाइन है. उसमें हेडलाइन क्या हो सकती है? हेडलाइन ये हो सकती है, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग माई गाइड, यू विल बी गेटिंग दिस सेंट वाया email, बट प्लीज़ वॉच दिस वीडियो ऑन दिस पेज. Now on this page, the video says, hey, thank you for downloading my PDF, cheat sheet, guide, social media, whatever. You know what? This is what our brand is. ठीक है, my brand company का क्या नाम है? Zivo? Zero Click? Yes. Okay, Zivo Click. Okay, sorry, Zivo Click. ठीक है. So, hey, Zivo Click has served more than 20 clients already, and I have sent you the guide that would show you how to increase your followers by 500 to 1,000 in the next, 60 days, 90 days, जो भी आपका message था यहाँ पे. But let me tell you, most of the business owners, pains and frustrations, roofers, we see struggle with making money, getting sales, getting clients, all of that stuff. So we have a process where we can help you get more leads, get more clients, get all of that stuff. इस वीडियो को, and मज़े की बात ये है कि again, now the question will be, यार स्क्रिप्ट कैसे जनरेट करेंगे, उस पर मैं आता हूँ. So if you want us to help you get more clients, get more social media followers, manage your social media, जो भी आप उनके goals and desires हैं, please book a call with us. Book a call with us today and we'll show you how we can do it. Okay, now what's happening here is these people, as soon as they opt in, right now ये सबसे ज़्यादा इस वक्त warmed up है क्योंकि उन्होंने आपकी गाइड डाउनलोड की है. ठीक है? They are very interested in your business right now. They are very interested in the solution that you have right now. As soon as they opt in and you have a video here, the chances of them booking a call with you goes way up. Okay? And
हमें इनकी अब जान नहीं छोड़नी, ठीक है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। ये जो लोग ऑप्ट इन कर जाते हैं आपके बिज़नेस के अंदर, आपको अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर दे के लीड जनरेट हो जाती है, हमने इनकी जान नहीं छोड़नी, हमने इनको फॉलो अप करना है। अब हम इनको फॉलो अप कैसे करेंगे? लेट्स से ये 40 लोग आए, एक बंदे ने भी कॉल बुक नहीं की, ठीक है, वेरी कॉमन, ओके, नो प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे? रीटारगेटिंग एड्स का कितनों ने सुना हुआ है? ओके, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ रीटारगेटिंग एड्स क्या होती हैं। रीटारगेटिंग एड्स वो होती हैं कि अगर कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आ जाता है, ठीक है, आप उसको पूरे इंटरनेट में फॉलो कर सकते हो फिर डिफरेंट एड्स के ज़रिए, ठीक है। और वो गूगल भी रीटारगेटिंग की ऑप्शन देता है, फेसबुक भी रीटारगेटिंग की ऑप्शन देता है, सारे मेजर एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स आपको रीटारगेटिंग की ऑप्शन देते हैं। अब क्या होगा? 40 लोग ऑप्ट इन किए, एक बंदे ने भी साइन अप नहीं किया। व्हाट यू डू इज़ यू सेंड हिम रीटारगेटिंग एड, ठीक है, एंड यू आर नॉट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी हियर। पाकिस्तान में रीटारगेटिंग एड चलाएंगे तो 100 रुपये बजट होगा पर डे का, आई थिंक, ठीक है। यूएस में चलाएंगे तो यू कैन स्टार्ट विद $5 अ डे, ठीक है, वेरी मिनिमम बजट। रीटारगेटिंग ऐड, सो अब ये बंदा, ये 40 लोग जैसे ही अपना फेसबुक खोलेंगे, ठीक है, और अपनी रील्स को या पोस्ट को चेक करना शुरू करेंगे, आपकी ऐड बार बार पॉपअप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ऐड क्या कह सकती है? ऐड ये कहेगी कि हे यू नो, हे आई सॉ के यू डाउनलोडेड माई गाइड बट यू डिड नॉट बुक अ कॉल विद मी, ठीक है। हाँ, इट्स लाइक यू आर गिविंग अ मैसेज, लाइक यू आर टॉकिंग टू देम राइट नाउ, ठीक है, कि यार आपने मेरी ऐड ये ऑप्ट इन कर लिया लेकिन आपने कॉल मेरे साथ बुक नहीं की। आई कैन एक्चुअली, हमारे ये रिजल्ट्स हैं, हमने इतने क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, ये उनके टेस्टिमोनियल्स हैं, we can help you as well achieve what you want, which is their goals and desires, and that is what the ad would be, and it will keep showing up on Facebook, Instagram when they open up. अगर आप Google पे रन करते हैं, Google डिस्प्ले एड्स होती हैं, डिस्प्ले एड्स में ये होता है कि वो अगर मिसाल के तौर पे अल जज़ीरा पे जाते हैं, ईरान और इराक और इसराइल व्हाटएवर, उनकी न्यूज़ पढ़ने के लिए साइट पे ऐड चल रही होती हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपकी ऐड शो होगी। यू आर रीटारगेट, इसको हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंस, like you are present everywhere. What happens? Why do you need to run these retargeting ads? These people are going to start thinking they have a problem. ये याद रखें, उन्होंने opt in किया है, that means they have a problem, they want to solve this problem. They are not right now happy or satisfied or you know, they are not sure कि आपका business जो है वो हमारी help out कर सकता है, ठीक है। तो now you are doing omnipresence, आप हर जगह उनको नज़र आ रहे हैं। Ultimately when they make a decision, they want you to they want a solution or help, they are going to click on this ad because they would think कि you are such a big authority, इतना एडवर्टाइजिंग बजट है टीमों की तरह आपके पास कि आप जो है वो हर जगह ही ऐड चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यू आर नॉट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी हियर, ठीक है। द रीज़न इज़ आप सिर्फ इन 40 लोगों को ऐड दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यू डू अ रीटारगेटिंग ऐड, मगर अभी भी हमने उनकी जान नहीं छोड़नी, ठीक है। देयर इज़ मोर टू इट। वी हैव ईमेल सीक्वेंस एज वेल। इन्होंने अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर हमें दे दिया, ठीक है। व्हाट्सएप में हम उनके पीछे पड़ जाएंगे, यस, हम उनको फॉलो ईमेल कर सकते हैं। पाकिस्तान में व्हाट्सएप, बाहर ईमेल्स चलती हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लोग उनको ईमेल करना शुरू करेंगे। ईमेल का कंटेंट क्या होगा? ईमेल का कंटेंट जो होता है ना, वो 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि 5 किस्म की ईमेल्स होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट फेज़ भी साथ आ गया, ठीक है, फ़नल के साथ साथ ईमेल भी आ गया। हम फ़नल यहाँ पे साथ साथ बिल्डअप करें और वहाँ पे अब हम ईमेल्स की बात करें। ये 3 मेजर ईमेल्स हैं जो हम हमेशा बार बार भेजते हैं, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स, ओके, दीज दुनिया में जितनी भी ईमेल्स लिखी जाती हैं ना, या व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे जाते हैं, वो इन कैटेगरीज में ही फॉल करते हैं, इसके अलावा कोई नई कैटेगरी नहीं है, ठीक है। इट्स आइदर अ प्रूफ ईमेल। प्रूफ ईमेल क्या होती है? देखें, दिस इज़ द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी हमने जो यूज़ की है इस ब्रांड को 500 फॉलोअर्स, 1000 फॉलोअर्स, 10,000 फॉलोअर्स ला के देने के लिए, ठीक है। प्रॉमिस ईमेल ये होती है, हम लोग आपको क्लाइंट्स ला के दे सकते हैं और किस तरह ला के दे सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स आर एक्चुअल टेस्टिमोनियल्स ऑफ योर कस्टमर्स जो आपने भेजने होते हैं।
देखें आपके पास 10 क्लाइंट्स हैं ना, 10 के 10 क्लाइंट से आपको टेस्टिमोनियल लेने चाहिए, बिकॉज इफ़ यू उनको हम कहते हैं रिव्यूज़ दें, टेस्टिमोनियल्स दें, वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ बन जाता है अगेंस्ट अदर पीपल, ठीक है। तो यू हैव टू डू दैट। सो प्रॉमिस ईमेल्स, पिंग ईमेल क्या होती है? पिंग इज़ समथिंग कि यार आई हैव सेंट यू वन, लेट्स से हम पहली 4 ईमेल्स हमारी, एक प्रूफ की होती है, प्रॉमिस की होती है, टेस्टिमोनियल्स की होती है और केस स्टडीज़ की होती है। पिंग ईमेल में इट्स ओनली अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है सिंपल। हम कहते हैं वी हैव दिस ईमेल एक्चुअली इन आवर ईमेल सीक्वेंस, हम उन क्लाइंट से कहते हैं आफ्टर माई ऑसमली इफेक्टिव एफर्ट्स टू हेल्प यू गेट मोर क्लाइंट्स, आई सी यू हैवंट बुक्ड अ कॉल विद मी येट, आई वुड लव टू नो द रीज़न वाई। That's it. So this is the email. Now we're going to build a funnel again. आप यहाँ पे emails भी भेजे हैं and the goal is for them to book a call. Obviously आपका यहाँ पे booking page भी होगा एक, ठीक है? Booking page. Let's say इस email से चंद बंदे या WhatsApp मैसेज से चंद बंदे क्लिक करके इस पेज पे पहुँच जाते हैं, बट 10 लोग 10 लोग आते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 10 लोग यहाँ पे आ जाते हैं, एक बंदा आपसे कॉल बुक कर लेता है, 9 बंदों ने क्या किया? कॉल नहीं बुक की। अब आप क्या करेंगे? उनकी जान नहीं छोड़ेंगे ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट बैक टू हियर, यहाँ पे अगेन रीटारगेटिंग एड एंड मोर ईमेल्स, मैसेजेस, ईमेल्स। अब क्या होगा? Hey John, I saw you came onto my booking page, but you were not able to book an appointment because technology plays on you sometimes. ठीक है? There could be a glitch or something. Please, here's the link of the booking page again. Let's book a call. Same retargeting ad, same emails with proof, ping, promise, testimonials, case studies. Okay? Clear? So once somebody books a call, so that's a good thing. He is done. तो समझ लगे? This is a funnel. Yes. Okay? This is a funnel. You took the person, 100 से 40 opt in हुए, उनको ads दिखाएं, नीचे से emails जा रही है, messages जा रही हैं, booking page पे भेजा, यहाँ पे retargeting हो रही है, यहाँ पे फिर emails जा रही हैं, and you keep doing this over and over again, you will get the results. ठीक है? Now coming, अब मैं इसमें कोई question किसी को, if किसी किस्म का question, all good? Funnel emails वगैरह हमने cover कर लिया, थोड़ा सा ads का बताता हूँ, किस किस्म की एड्स चलती हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ऑलराइट, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एड्स, द बेस्ट एड्स दैट वर्क इन द वर्ल्ड आर फॉर लीड मैग्नेट्स। आप कभी भी क्लाइंट को ऑन द स्पॉट क्लोज नहीं कर सकते। अच्छा, 2 किस्म के क्लाइंट्स होते हैं, ये भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। There is something what we call a high ticket client. High ticket means paying a lot of money. And then there is what we call a low ticket client. Low ticket is the ones e-commerce stores के example लेते हैं, वो low ticket हैं, 1000 रुपए, 500 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए. People can pay by card, done and dusted. Then there are high ticket clients. You are charging them $1,000 per month for service. You are charging them $500 per month for service. जब भी आपका हाई टिकट ऑफर है, आप कभी भी डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड परचेज नहीं हो सकती, उसमें एक ह्यूमन इंटरवेंशन होना इंतहाई ज़रूरी है। दैट मीन्स कि जब भी आपके साथ वो बंदा कॉल बुक करेगा, एक इंसान उससे जाके बात करेगा, जिसको हम बिजनेस वर्ल्ड में सेल्स क्लोजर कहते हैं, और वो डील क्लोज करेगा। ठीक है? वो क्लाइंट कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड नहीं निकालेगा और आपको पेमेंट कर देगा। लो टिकट में क्लाइंट अपना कार्ड निकाल के डायरेक्टली पेमेंट कर सकता है, क्योंकि इट्स नॉट अ बिग मनी, लाइक अगर वो लूज भी कर जाए, ही डजंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दैट। ठीक है? तो दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, नाउ कमिंग टू द एड्स, व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज जो लीड मैग्नेट वाली स्ट्रैटेजी है, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर हाई टिकट ऑफर्स. It's also very effective for any service-based businesses. It's also very effective for e-commerce brands. लेकिन पाकिस्तान में अभी एक भी e-commerce brand लीड मैग्नेट स्ट्रैटेजी का नहीं करा। पाकिस्तान में एड्स क्रिएट की, डायरेक्ट सेल्स पे चले गए। ठीक है? क्योंकि वो लिस्ट बिल्डिंग में बिलीव नहीं रखे। लिस्ट बिल्डिंग यानी जो लोग ऑप्ट इन करके आपका ईमेल एड्रेस देंगे आपके साथ, वो आपकी लिस्ट है, और एक्चुअल मनी जो है ना, वो लिस्ट के अंदर है। ओवर द पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है, वी नाउ हैव अ लिस्ट ऑफ मोर देन 50,000 पीपल। ठीक है? 15 years में हमने क्रिएट की है।
इट्स अ गोल्ड माइन. हम कल एक ऑफर बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, हमारे पास कई क्लाइंट्स वैसे ही वहाँ से आ जाते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है एडवर्टीजमेंट करने की. इट्स अ फ्री वे टू एडवर्टाइज योर बिजनेस. तो ऑलवेज बिल्ड अ लिस्ट, ये हमेशा याद रखें. व्हाट्सएप में मैसेजेस आ गए हैं, उन नंबर्स को कहीं ज़रूर सेव करें ताकि कल आप उनको मैसेजेस करके रीटारगेट कर सकें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ओके, वेन एवर मैं आपको एड्स की एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव फॉर एनी सर्विस बेस्ड, एनी एजेंसी बेस्ड बिजनेस. दैट इज़ योर विजुअल्स. आपके विजुअल्स. ठीक है, लेट्स से कि हम रूफर्स की बात करते हैं या इनकी एंग्जाइटी वाला जो बिजनेस है, लाइक यू नो क्लिनिकल थेरेपी, राइट? ओके, उस बिजनेस की बात करते हैं. तो दिस इज द एड. You have your main message at the top. Main message क्या होगा? Provide a good insight to development, mental health of people. Yeah, this is fine. Yeah. और मैसेज जो हमने पहले डिस्कस किया, रिमेंबर द फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको दिया था. आपने एक बार मैसेज डेवलप कर लिया है, उसकी वेरिएशंस चैट जीपीटी से जनरेट करवाएं. हे चैट जीपीटी गिव मी 20 वेरिएशंस ऑफ माय मैसेज. वो मैसेज आपका ऊपर होगा. हु यू हेल्प, हाउ मच टाइम, what is it that you help them with, or without pain. ठीक है, without whatever their pain is. You put that message on the top. Your message is something that really works, and then you have a visual. You need to have a visual. Visual क्या हो सकता है? Visual हो सकता है, वीडियो हो सकती है, before, after, you know, before, anxious, panic attacks वाली शक्ल, stuff like that. After, ADHD है China. या तो हाँ वो भी है, बिल्कुल सही कह रही हैं. तो पीपल विद हैप्पीनेस, विद देयर गोल्स एंड डिज़ायर्स. आफ्टर स्टेट क्या होगी? हमेशा गोल्स और डिज़ायर होगा. बिफोर स्टेट क्या होगी? हमेशा पेन्स एंड प्रॉब्लम्स होंगी. व्हाट यू कैन हैव इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंटायर प्रोसेस. अभी जो मैंने ये 9 स्टेप्स लिखे थे, ठीक है, ये इसका हमने बड़ा खूबसूरत सा एक वो बनाया हुआ है, चीट शीट कहते हैं हम उसको. And we run that as a lead magnet. If you want to know how you can build your business in the next 90 days with blah, 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 we give them this cheat sheet. People download that cheat sheet. Just उस cheat sheet को देखने के लिए, to see what's written in that cheat sheet, वो process क्या है, वो step क्या है, लोग download करते हैं और हमें opt-ins मिलते हैं. तो you can do cheat sheets. ठीक है? Then there is a lot of how-tos. ठीक है? How to get 5 ways to get rid of your ADHD, 5 ways to get rid of your anxiety. All of these are basically lead magnets. You can convert it into a nice looking PDF. ठीक है? Content can be generated using ChatGPT and you can give it out for ads. Again, the message is exactly what we have covered in the before जो हमने पहले बात की हुई है. ठीक है? So that's how you create your ads. And if your message is well, your offer is good, मैंने आपको बताया कि your ads are going to convert. अगर आपकी offer ठीक नहीं है, ये वाली ads आपकी नहीं चल रही हैं, you need to go back, fix your offer, redo these ads. Go back, fix your offer, redo these ads until they start working. ठीक है? Then we have content. Content का हमने डिस्कस किया था. There are videos, reels, yeah, shorts कहते हैं. Reel shorts are same thing. And then you have content, infographics. Okay, so these, the most workable things right now are these two. ठीक है? और जितने भी सर्विस बेस्ड बिजनेस हैं, एजेंसी बेस्ड बिजनेस हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जो भी ये कर रहे हैं, ठीक है, आप किस चीज़ पे वीडियो बना सकते हो? आप में से किसी ने फ्रीलांसर कहा था? आपने कहा था फ्रीलांसर, राइट? अभी लेटेस्ट काम आपने क्या किया अपने क्लाइंट का? गूगल एड्स रन किए हैं. ऑसम. किसी क्लाइंट का कोई अच्छा रिजल्ट आया हो? राइट, बहुत सारे हैं. ठीक है, ओके. अब गूगल एड्स बनाने के लिए आप एक प्रोसेस से गुजरते होगे, राइट? कीवर्ड रिसर्च करते होगे, फिर उसमें नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करते होगे, हेडलाइंस क्राफ्ट करते होगे, उनकी एक स्पेसिफिक कन्वर्जन रेट होती होगी. ठीक है, कन्वर्जन रेट बताएं मुझे, किसी भी एक क्लाइंट की अच्छी कन्वर्जन रेट जिसकी आई हो.
3%। ओके 3%। कन्वर्जन रेट समझते हैं आप लोग? सारे समझते, कौन समझता है कन्वर्जन रेट क्या है और कौन नहीं समझता? हाथ उठा लें जो समझते हैं कन्वर्जन रेट को। ओके, कन्वर्जन रेट ये होती है कि 100 लोग आपकी लैंडिंग पेज पे आए ऑप्ट इन करने के लिए। ऑप्ट इन तो समझ गए ना सब? ओके, उसमें से सिर्फ 40 लोगों ने अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर दिया। दिस इज़ अ कन्वर्जन रेट ऑफ 40%। ओके, सो जब मैं उनसे कन्वर्जन रेट पूछ रहा हूँ और वो मुझे कह रहे हैं 3% है, इसका मतलब ये है कि गूगल एड्स पे 100 बंदे क्लिक करके इनकी वेबसाइट पे आते हैं, 3 लोग उसमें से वो एक्शन लेते हैं जो ये चाहते हैं, या फ़ोन कॉल हो सकता है, या फॉर्म फिल हो सकता है, या वट हो सकता है। ओके, क्लियर? अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं वीडियो टॉपिक पे। अब इन्होंने एक क्लाइंट को 3% की कन्वर्जन रेट जनरेट करके दी है थ्रू गूगल PPC। ठीक है, he has a very awesome 10 to 20 types of videos he can create. He needs to go to ChatGPT, Google Seek, whatever. इसने अपने क्लाइंट को जो रिजल्ट्स अचीव करके दिए हैं, हे ChatGPT, मैंने क्या कहा था हमेशा, आपने कॉन्टेक्स्ट देंगे ChatGPT को लाजमी, एंड व्हाट डू यू वांट फ्रॉम इट। ठीक है, हे ChatGPT, I want what I did is I ran a Google pay-per-click ad for one of my roofing clients, and I was able to get him a 3% conversion rate by modifying his negative keywords, adding more keywords, doing my research, blah blah blah. ठीक है, whatever उसने किया है. So please provide me 10 video ideas along with the scripts. I want to create 20 shorts around this topic. Give me the script that is persuasive. अच्छा, ये वर्ड मैं क्यों persuasive ChatGPT को दे रहा हूँ? अगर मैं ChatGPT को नहीं persuasive बोलूँगा तो वो ऐसी वीडियो स्क्रिप्ट नहीं बनाएगा जो लोगों को हुक कर सकती है. Include a hook in that video, in those scripts, and give me the script for 30-second reels. वो ChatGPT आपको within a few minutes इनकी एक टॉपिक से हम 10 वीडियोस बना सकते हैं. That's how fast you can do now. अगर ये मैनुअल प्रोसेस होता ना पहले, जब ChatGPT नहीं था, तो ये मंथ्स का प्रोसेस है. बट नाउ इट्स लाइक अ सेकेंड्स थिंग. ठीक है, एंड देन देयर इज मोर थिंग्स टू इट. जब आप वीडियो बना रहे होते हैं, सो ही कैन क्रिएट वीडियोज आउट ऑफ दैट एंड स्टार्ट प्रमोटिंग हिमसेल्फ ऑन यूट्यूब. येस, यूट्यूब इज़ नॉट अ वेरी ईजी गेम. 2 साल तो आपको लगते ही लगते हैं उसको एक अच्छे नंबर पे लेके जाने के लिए, बट 1 साल में आपको ट्रैक्शन मिल जाती है इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग वीडियोज़. एंड बाय कॉन्स्टेंटली आई डोंट मीन कि 10 वीडियोज़ अ डे. व्हाट आई मीन इज़ मे बी 3 to 4 वीडियोज़ अ वीक इज़ गुड इनफ. यू डोंट हैव टू बी लाइक कंसिस्टेंटली पागलों की तरह वीडियो बनाते हैं. मतलब वर्क लाइफ बैलेंस रखने के लिए नॉर्मल वीडियोस बनाएं. तो ही कैन क्रिएट 10 वीडियोस फ्रॉम यूजिंग ChatGPT एज वेल. ठीक है, ही कैन क्रिएट लॉन्ग फॉर्म वीडियोस. ही कैन टेल ChatGPT इंस्टेड ऑफ 90 सेकेंड वो कहे ChatGPT को, आई नीड अ 1 minute वीडियो, 2 minute वीडियो, 10 minute वीडियो क्रिएटेड, प्लीज़ गिव मी अ स्क्रिप्ट फॉर दैट वीडियो. बन सकती है. और वीडियो बनाना पता क्या होता है, मोस्टली लोग समझते हैं वीडियो बनाने की. मैं आपको बड़ी अच्छी टेक्निक बताता हूँ. एवरीबडी शुड स्टार्ट डूइंग वीडियोज़. वीडियो बनाने की एक अच्छी टेक्निक ये है, लोगों को लगता है कि जब मैंने कैमरा ऑन कर लिया है ना तो दे लूज़ कॉन्फिडेंस, दे आर स्केयर्ड, टोन चेंज हो जाती है, डर लगता है, बंदा हकलाने लग जाता है. ये एक नेचुरल फिनोमेना है. आपकी पहली वीडियो हमेशा गार्बेज होगी, ये याद रखें. दुनिया में कोई बंदा नहीं है जिसने अपनी पहली वीडियो बनाई हो वो फैंटास्टिकली ज़बरदस्त किस्म की हो, नहीं होता. इट टेक्स टाइम. सेकंड वीडियो बनाएंगे, कॉन्फिडेंस थोड़ा बहाल होगा. तीसरी बनाएंगे, चौथी, जब आप 10वीं वीडियो बनाएंगे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हो चुका होगा. तो पहली 9 वीडियोज़ को ज़ाया करें, मगर उस प्रोसेस से गुजरें ज़रूर वीडियो बनाने के. ठीक है, और फिर वीडियो बनाएं. ठीक है, एक और ट्रिक जो मैं यूज़ करता हूँ, जो बड़ा शानदार काम अंजाम देते हैं मेरे वीडियो एडिटर्स, उसके लिए क्रेडिट उनको जाता है सारा. ठीक है, इस ग्रुप में बैठे भी हुए हैं जो मुझे हेल्प आउट करें वीडियोस बनाने में. अच्छा, उसमें ये है कि देखें, कभी मूवीज़, आपको पता है मूवीज़ कैसे बनती हैं? मूवीज़ में शाहरुख खान आके सारे डायलॉग एक ही दफ़ा में नहीं बोलता 1.5 घंटे में. ठीक है, वो शॉट 1 एक्शन, वो डायलॉग की 2 लाइनें बोलेगा, कट, ख़त्म. शॉट 2 एक्शन, डायलॉग की 2 और लाइनें बोलेगा, कट, ख़त्म. आप वीडियो इसी तरह बनाएंगे. आप स्क्रिप्ट आपके पास मौजूद है, आपने पहली 2 लाइन स्क्रिप्ट की पढ़नी है, कैमरा ऑन करना है, बोल देना है. स्टॉप करना है कैमरा, अगली 2 लाइन्स पढ़नी है, कैमरा ऑन करना है, बोल देना है. यू नीड टू रिपीट दिस अंटिल योर 60 सेकेंड रील इज डन. ठीक है, देन यू गिव दो 6 क्लिप्स और कैपकट ले लें. अब तो मोबाइल में एडिटिंग हो जाती है. उन सारी 6 की 6 क्लिप्स को जोड़ें और उनके बीच में जो
ट्रांजिशंस ऐड कर दें। जो बंदा, जब आप ट्रांजिशंस ऐड करके वीडियो प्रोड्यूस करेंगे, जो बंदा आपकी वीडियो देखेगा वो कभी नहीं बोल सकेगा कि ये वीडियो वन शॉट में नहीं हुई हुई, ये कट्स होके हुई, वो बोलेगा, उसको लगेगा वन शॉट में हुई है। मेरी वीडियोस कुछ लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको लगता है कि वो कट हैं, नहीं लगता, मैं इसी तरह बनाता हूँ ठीक है, सब इसी तरह बनाते हैं। द थिंग इज़, हमारा जो होता है ना वो फियर कि यार वीडियो जो है वो एक गो में बनानी चाहिए, मैं तो ऐसा नहीं बनाने लगा, छोड़ें इसको, नोबडी केयर्स, नोबडी इज़ लुकिंग एट यू, जस्ट क्रिएट वीडियोस। तो दैट्स हाउ यू डू इट, ठीक है। कंटेंट तो अब तो ChatGPT खुद कंटेंट लिख लेता है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग आफ्टर दीज टू थिंग्स, ये इज़ द बिग गेम, ठीक है। आई नो एन एजेंसी पर्सनली, यहाँ पाकिस्तानी नहीं, यूके की एजेंसी है, बहुत पॉपुलर एजेंसी है। बेन हीथ का नाम किसी ने सुना हुआ है? हीथ मीडिया, ठीक है। डू यू नो मोस्ट ऑफ हिज क्लाइंट्स वेयर डू दे कम फ्रॉम? यूट्यूब। यस, दे जनरेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम यूट्यूब। कितने सब्सक्राइबर्स हैं उनके? 335,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ही ओनली मेक्स वीडियोज अबाउट फेसबुक एड्स मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड उसके साथ डिस्कशन हो रही थी, एंड ही वॉज लाइक कि मेरी जो क्लाइंट की जर्नी है, डू यू नो वॉट इट इज़? पीपल कम ऑन टू माई वेबसाइट, दे यूट्यूब मी, मुझे यूट्यूब पे सर्च करते हैं, दे लुक एट मी ओवर द यूट्यूब, एक दो मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, देन दे गो अहेड एंड बुक अ कॉल विद मी। दैट इज़ हाउ इंपॉर्टेंट यूट्यूब हैज़ बिकम राइट नाउ। तो यू हैव टू बी देयर ऑन यूट्यूब, ऑन सोशल मीडिया, इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ ब्रांड। येस, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। अगर आप इसको जल्दी करना चाहते हैं तो आप बूस्ट कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ को, ठीक है। ओवरऑल मेरा क्वेश्चन ये है, आपको बिजनेस बिल्डिंग की पिक्चर किस किस को मिल गई है ओवरऑल? ठीक है, ओके, वेरी नाइस। तो ओवरऑल आप समझ गए एक ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कैसे करेंगे। जो मेरा मकसद था आज के लेक्चर में वो ये था कि मैं एटलीस्ट ये बता दूं कि व्हाट इज़, हाउ कैन यू रियली बिल्ड अ बिजनेस ऑनलाइन, एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ बिजनेस ऑनलाइन। दैट वाज माय ओनली गोल टुडे। तो अच्छी बात है, काफ़ी लोगों ने हाथ उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह, लॉट ऑफ पीपल आर प्रीटी मच अंडरस्टूड व्हाट इज रिक्वायर्ड। बट येस, एवरी स्टेप हैज़ मोर डिटेल्स, देयर आर मोर थिंग्स टू इट, देयर आर मोर थिंग्स यू वांट टू डू। तो इंशाल्लाह आप मुझे you guys can message me on LinkedIn or stuff if you have any queries or doubts or want answers. मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको आंसर करूँ स्पेसिफिकली टू योर बिजनेस, रिलेटेड टू योर, ठीक है। और अगर मुझे टाइम मिला तो ऑडियो मैसेज भी आपको शायद मैं LinkedIn पे भेज दूँ ऑन हाउ यू कैन डू दैट, बट दैट्स हाउ इट्स डन, ठीक है। वेल, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल आई हैव। क्वेश्चंस हैं किसी को तो प्लीज़। अगला क्वेश्चन है वो है ईमेल्स के बारे में। अब पाकिस्तान में तो ईमेल मार्केटिंग जो है वो मैं तो कहता हूं Zero. फ्लॉप है। हाँ, ज़ीरो। व्हाट्सएप चलता है। WhatsApp है या वीडियो कंटेंट है, Yeah. उससे ही जो है वो Yes. सो अगर यूएस मार्केट की बात करें, हमारे पास अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑलरेडी बिल्ड है जिसमें मिक्स ईमेल्स हैं, लेकिन है वो बिजनेसेस की, और Okay. एक है टारगेटेड एक नीश में एक इंडस्ट्री को जो है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। सो क्या जब हम फनल बनाएं, जो हमारी मैसेजिंग होगी, तो दोनों में हम सेम लेके चल सकते हैं या उसको स्पेसिफाई करते हैं इंडस्ट्री? नहीं, आप सेम कर सकते हैं। मैंने याद है आपको 4-5 किस्म की ईमेल्स बताई हैं, पिंग, प्रॉमिस, टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज़, वो जो सारा बताया। आप एक दिन पिंग ईमेल भेजें, एक दिन प्रॉमिस ईमेल भेजें, एक दिन टेस्टिमोनियल ईमेल भेजें, एक दिन केस स्टडी की ईमेल भेजें, एक दिन प्रूफ की ईमेल भेजें। यू कैन डू दैट, कोई मसला नहीं। लास्ट क्वेश्चन, जी जी। ईमेल मार्केटिंग में पेड टूल्स हैं मोस्टली जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाँ, मैनुअली हम मैक्सिमम ईमेल्स पर डे कैसे भेज सकते हैं, और मैनुअल में ऐसा मैनुअल है टेक्निक उसको। method कोई? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको ये करना पड़ेगा, आपको सेल्फ होस्टेड सोल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप इन्फ्यूजनसॉफ्ट, क्लेवियो, एवेबर, मेलचिम्प ये नहीं यूज़ कर सकते कोल्ड ईमेल्स के लिए, कि जिसमें आपको बंदे ने परमिशन नहीं दी हुई कि ये मुझे ईमेल भेजे। जब बंदा ऑप्ट इन करता है ना, तो उसमें तो वो परमिशन देगा, जी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आप कोल्ड ईमेल्स मतलब कहीं से ढूंढ के अपनी ईमेल सिस्टम में डालते हैं, तो उसकी परमिशन आपको नहीं दी हुई, ठीक है। फिर आपको एक होता है सेल्फ होस्टेड। अच्छा, मैं आपको इस पर पूरा लंबा आंसर नहीं देता हूँ। यस, बिल्कुल सोल्यूशन पॉसिबल है। 200,000 ईमेल्स पर डे तक का सिस्टम आप इजीली डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्टैटिक आईपीज़ चाहिए होंगे, 1 से 5 आपको स्टैटिक आईपीज़ चाहिए, क्योंकि एक ही आईपी एड्रेस से भेजते रहेंगे ना ईमेल, तो वो स्पैम में चली जाती है, ठीक है। तो आपको और एक सर्वर होता है, मेरा उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, बट गो होम एंड गूगल के व्हाट सर्विस कैन आई यूज़ फॉर कोल्ड ईमेलिंग। तो आपको एक कंपनी मिल जाएगी, इट्स वेरी चीप, $5 या $10 पर मंथ है। तो येस, यू वुड नीड टू स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ मनी, बट नॉट एज मच एज दैट।
और यू विल बी एबल टू सेल मैस ईमेल्स भेजी जा सकती हैं, बिल्कुल डूएबल है। थैंक यू सो मच। No problem. इसमें एक और चीज़ है, हाँ, हाँ। उसको add कर लेते हैं। पर्सनल ईमेल और कंपनी ईमेल, कन्वर्जन रेट या रिस्पांस रेट जिसको हम कहेंगे, वो किसमें ज़्यादा आपको लगता है? जब आप पर्सनल कहते हैं ना, जैसे कि xyz@gmail.com, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है। हमेशा आपकी डोमेन बेस्ड ईमेल हो, प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। avas@topspot.com.pk, ठीक है, प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए। तो यस, यू नीड टू यूज़ प्रोफेशनल ईमेल्स, नॉट जीमेल्स, बिल्कुल भी नहीं।